जब से ये आया इमरान खान ले ही बैठा समझो। आपके सामने सूरत हाल है, पूरी मार्केट खाली पड़ी है, बाजार खाली है, दुकानें खाली हैं। इससे वोट क्या, इसे तो इधर आए जूतियाँ ही पड़ेंगी। हमारे यहाँ करप्शन ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है, करप्शन महंगी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलेंगे, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ किरण भट्ट। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम ने कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से इस बहादुरी से जंग लड़ी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन एक जंग जो पाकिस्तानी अवाम जीत नहीं पा रही या लड़ भी नहीं पा रही, वो है महंगाई से जंग। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जून में अपने खदशात का इजहार किया कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 3 मिलियन मतलब 30 लाख पाकिस्तानी अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं और इसके अलावा गुर्बत में 24 से 34% तक इजाफा होगा। क्या हुकूमत ने बर वक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए अवाम की तकलीफ़ों को कम करने के लिए कोई रिलीफ प्लान दिया? क्या अवाम की तकलीफ़ों में कोई कमी की गई? क्या महंगाई कम हुई या अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कोई कमी आई? आइए जानते हैं अवाम से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिर्ज़ा सलीम। अच्छा, आपकी ये घड़ियों की दुकान है, लॉकडाउन खुलने के बाद आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बिल्कुल डाउन चल रहा है, स्लो चल रहा है। जो काम होता था लॉकडाउन से पहले बिल्कुल ठप हो गया, कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया। पहले जो रुपए का काम था वो रह गया है, 2 आने 4 आने रह गया। अब जुम्मा हफ्ता इतवार लगता था यहाँ नारकली में, बेहतरीन काम होता था, अब ना होने के बराबर है। आपके सामने दुकानें सारी खाली पड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, लोग खरीदो फरोख्त जो खाने की चीज़ें वो भी लेने से कासिर हो गए। सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है, फ्रूट सस्ता हो गया, सब्ज़ी महंगी हो गई है। क्या आदमी खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा? जब से ये बंदा आया इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। वह रोने के अलावा और कोई काम नहीं है यहाँ पर। कोई नेक आदमी आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे कोई आए तो यहाँ पर कोई महंगाई का होगा, वरना यहाँ महंगाई कम नहीं होगी और महंगी होती जाएगी। ये बेड़ा गर्क करते हैं। गाहक ही नहीं आता, सुबह से रात तक बैठे रहते हैं। एक दो गाहक आ गए, वही किराया दे दिया, खर्चा दे दिया। क्या करें हम, वो बताएं आप? परेशान हो गए हम, पता नहीं हमारे पे अज़ाब आ गया है, क्या हो गया हमारी समझ में। हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं? हुकूमत का ये है कि भाई नेक बन जाओ, नहीं तो हट जाओ यहाँ से, छोड़ दो हुकूमत को, किसी और को आने दो खुदा के वास्ते। ना लोगों का बेड़ा गर्क करो, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, गरीब आदमी पिस रहा है। आपका नाम? मलक मोहम्मद शहबाज। शहबाज साहब, जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो इस कदर है कि हर बंदा परेशान है, खुदकशी पे मजबूर हो चुका हुआ है। और देखा जाए तो ये जितने भी दुकानदार भाई हैं और हम जो है ना जैसे भी सरापा एहतजाज हैं महंगाई के हवाले से। और ये जो गैस का मसला है, जो आजकल वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि गैस अगले साल आपको कभी मिलेगी नहीं। और देखें कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बैठेंगे और कैसे ये जो है ना बेरोज़गार जो लोग हैं कैसे जो है ना अपना ये गैस की वजह से अपना खाना पीना ये वो हर चीज़, अगर घर में गैस नहीं होगी तो बाहर से खाएंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे? अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि कोरोना की सेकंड वेव आ रही है, उसमें हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा लग जाए, आप लोग माशी तौर पे दोबारा लॉकडाउन से गुजरने के लिए तैयार हैं? हम तो किसी सूरत जो है ना लॉकडाउन करने को तैयार नहीं होंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। उसमें यह है कि आगे हमने इतना जो है ना किया है कि हमारे जो है ना जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी मज़दूर तबका है, एक दुकानदार के पास 10-10 मुलाजम थे, वो अब 2-2 3-3 मुलाजम रह गए हैं और कारोबार है कोई नहीं। और ना अगर मसलन जो है ना किसी किस्म का जो हमें को रिलीफ दिया गया है, हर तरह जो है ना अगर जो आवाम पीस रही है, दुकानदार पीस रहे हैं। और ये अगर कुछ ऐसे है कि किसी के पास कोई कारोबार का सिलसिला नहीं है, कुछ नहीं है ना, और मकरूज़ जो दुकानदार हैं वो ना किसी को पैसा दे सकते हैं, ना किसी से माल ले सकते हैं, ना अपना जो भी कारोबारी तरीका है, सब जो है ना उसके लिए परेशान हाल हैं। नाज़रीन, कोरोना की सेकंड वेव एक्सपेक्ट की जा रही है सर्दियों के मौसम में, जिस वक्त पाकिस्तान में शादी सीज़न भी अपने अरूज पे होता है। लोगों को शादी के लिए चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं? जी, मेरी बेटी की शादी है और इतना ज़्यादा काम ख़राब हुआ है ना, कोई चीज़ को हाथ ही नहीं लग रहा। इतनी महंगाई की हुई है, जो 500 की चीज़ है ना वो कम से कम 1500 की हुई है। और इतने हम लोग परेशान हैं ना कि क्या बंदा कह सकता है। हर चीज़ पे उन्होंने ना टैक्स लगाए हुए हैं। आपकी बेटी की शादी कब है? नवंबर में। तो
तो ये जो हुकूमत कह रही है कि हो सकता है कि कोरोना ज़्यादा फैले, दोबारा लॉकडाउन लग जाए, आप लोगों ने कोई बैकअप प्लान रखा हुआ है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, अब ये हुकूमत जो आ गई है, अब इसके हम कुछ नहीं कर सकते। आवाम तो सारी फीस रही है, महंगाई से सब लोग परेशान हैं, हर बंदा परेशान है। शादी की शॉपिंग के अलावा आपको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिल रही हैं, सब्ज़ी, दाल, चीनी वगैरह? मेरा तो ख्याल है कुछ भी सस्ता नहीं है, हर चीज़ महंगी है। जो लोग बेचारे गरीब हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही परेशानी है, और जो बेचारे हमारे जैसे सफ़ेद पोश हैं वो तो फिर आपको पता है वो ज़्यादा फिसते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई चीज़ें, जो 100 रुपये की 1000 रुपये की हो गई हैं। कपड़े तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जब से ये आया इमरान खान ले ही बैठा सन थे। हुकूमत बस कर दे, अब ख़त्म कर दो, चले जाओ, नहीं होता ना करो, छोड़ दो हुकूमत। आप बताएं अब क्या करें, गरीब आदमी तो बहुत मर रहा है इस महंगाई से। ये आलू हैं, प्याज हैं, बहुत महंगे हैं, बहुत ही महंगाई है। गाहक वही कहता है 10-20 रुपए, गाहक भी मजबूर है, परेशान है गाहक। तो इसलिए ना आप क्या करें बताएं, आटा महंगा, चीनी, आटे से तरस गए हम लोग, चीनी से भी तरस रहे हैं। चीनी महंगी हो गई है, आटा भी महंगा हो गया है, कहाँ जाए, दूध भी महंगा। गरीब आदमी है, यही हमारा गुजारा है, इसमें से पूरा नहीं होता। आवाम तो जहाँ पिस रही है महंगाई में वो तो पिस ही रही है, लेकिन ताजर बरादरी का भी कोई हाल अच्छा नहीं है। आइए जानते हैं ताजर बरादरी से, दुकानदारों से कि उनके हालात या कारोबार कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सुहेल। अच्छा सुहेल साहब, ये इस टाइम पीक सीज़न होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, शादियों का। आपके पास गाहकों की क्या इस टाइम है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं? आपके सामने सूरत हाल है, पूरी मार्केट खाली पड़ी है, बाज़ार खाली है, दुकानें खाली हैं, कारोबार का तो बुरा हाल हो चुका है। इतनी महंगाई है कि कस्टमर की शॉपिंग की सकत ही नहीं रही। खाना पूरा करें या महंगा शॉपिंग करें, क्या करें? ये सारा हमारी गवर्नमेंट ने सारा निज़ाम ख़राब कर दिया है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। जो हमारे खान साहब ने कहा था ना कि नए पाकिस्तान में ऐसे होगा वैसे होगा, वो उल्ट हो रहा है। अब वो ख़ुद ये नहीं समझ पा रहे कि हम क्या करें, लिहाजा मार्केटों में तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। आपने वोट किसको दिया था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को वोट दिया था, उम्मीदें आपकी खान साहब से हैं। हुकूमत किसी की भी आए, काम तो वो करे ना। अगर ये काम कर लेता नेक्स्ट टाइम नहीं सही देना था, लेकिन इसे वोट क्या, इसे तो इधर आए जूतियाँ ही पड़ेंगी, कोई वोट नहीं मिलेगा। महंगाई का तो बड़ा ज़बरदस्त आलम है जी। जो आटा 50 रुपये था वो आज जो है वो 100 रुपये के करीब चला गया, और चीनी भी डबल हो गई है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं, हर चीज़ के ऊपर महंगाई है। लेकिन आप देखिए कि ताजर जो हजरात हैं, ये जो दुकानों पे आप जा रहे हैं, इनके जो पिछले रेटों पे ये जो कारोबार कर रहे थे, आज भी उन्हीं रेटों पे कारोबार कर रहे हैं ये लोग। और इसमें ये है कि जो पीछे से जो अगर 50 रुपये बढ़ाए हैं ना, तो इन्होंने जो उनकी प्रॉफिट थी ना, उसमें से पैसे इन्होंने कम किए हैं, और इसको ला के कुछ 10 रुपये या 20 रुपये के ऊपर ये काम अपना कर रहे हैं इस वक्त। बानो बाज़ार की बात कर रहा हूँ, नारगली की। और इसमें जितने भी लोग ताजर हमारे दुकानदार हजरात हैं, वो इसी तरह कारोबार कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जब से ये आई है, ना हेल्थ सी हुकूमत है, इसने अभी तक ना तो ताजरों को कोई रिलीफ दिया है, ना इन्होंने खुर्दनी अशिया को कोई रिलीफ दिया है, और ना ही इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ दिया है। अभी तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, सवाई इसके कि ये मार रहे हैं। और इससे कि बिजली के बिलों से आप अंदाज़ा करें कि खुर्दनी अशिया कितनी महंगी हो गई हैं, सुई गैस के बिल कितने महंगे हो गए हैं, बिजली के बिल कितने महंगे हो गए हैं। और ये क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। मुझे तो ये लग रहा है कि लोगों ने चीनी का थैला उठाना है और दूसरे ने इनसे छीन के ले जाना है, क्योंकि खाने के लिए अशिया इतनी महंगी हो गई हैं कि उसके ऊपर वो जो है वो करेंगे ही नहीं, तो वो फिर यही कुछ चोरी डाके ही होने हैं। अच्छा जाहिर किया जा रहा है सर्दियों में एक नई लहर जो है वो कोरोना वायरस की आएगी, उसमें शादी सीज़न भी पीक पे होता है। अभी हम लोगों ने दुकानदारों से बात की कि हमारे पास कस्टमर ही नहीं है, जिस तरह पहले इन महीनों में स्पेशली हमारे पास कस्टमर आता था। आपका कारोबार स्पेसिफिकली दोबारा से लॉकडाउन बर्दाश्त करने की ताकत रखता है? नहीं जी, ये बड़ा मुश्किल हो जगह। अब अगर अब लॉकडाउन लगा ना, तो मेरा ख्याल है कि ताजर जो है ना, सफाई हस्ती से ही कुछ इनका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त काम ख़राब होगा। क्योंकि इस वक्त तो इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, इनके पास कुछ पैसे थे, वो इन्होंने दोबारा इन्वेस्ट किए हैं कारोबार में। और अगर ये भी चले गए ना, तो फिर समझे कि ख़राब हो गया सारा काम, और ये बड़ा गर्क हो जाएगा इसका। और जो कोरोना है, ये तो ये इसको जो है ना, एक जैसे कि हम लोग एक साथी के तौर पे इसको लेके चलना पड़ेगा। और जिसके SOPs हैं, अगर आ जाता है तो उसके ऊपर ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। ये बड़ा ज़रूरी काम है, क्योंकि एक चीज़ का पार्टनर बन गई है हमारी। अब उसके साथ इत्तेफाक से चलना पड़ेगा, उसके साथ तो यही हल है इसका। अगर आप ये कहें कि कारोबार ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो काम ख़राब हो जाएगा कारोबारी हज़रात की तरफ से।
लोगों ने कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारनी तो सीख ली है, लेकिन वो महंगाई के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आते। आइए जानते हैं मज़ीद कुछ लोगों से, उनका क्या कहना है। ब्राइडल ज्वेलरी में 15% ऑफ है। जी नाज़रीन, अभी आपने एक सेल देखी जिसमें हमारे दुकानदार भाई 40% ऑफ दे रहे हैं, इतनी महंगाई में भी अनारकली बाज़ार में। आइए इनसे जानते हैं कि इनका कारोबार किस तरह से चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, ये हम लोगों ने भी देखा आपके पास एक स्टॉल लगा हुआ है, वो कह रहे हैं 40% ज्वेलरी पे ऑफ है, उसके बावजूद वहाँ पे कस्टमर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, टेक्निकली तौर पे आप भी समझदार हैं कि इतने सीज़न में और इतने कोरोना के बाद जब दोबारा मार्केट्स ऑन हुई, उसके बाद भी बिज़नेस नहीं है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं है। गवर्नमेंट के पास कुछ पॉलिसीज़ होती तो आज जो ताजर जो रीढ़ की हड्डी है वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता जितना आज है। मतलब आज हम इतने एक्सपेंस करने के बावजूद डिस्टर्ब हुए हैं, बैठे हुए हैं, इतने मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद हम लोग डिस्टर्ब हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है इसकी। आप कारोबार तो समझ आता है, आपके अपने घर में क्या हालात हैं? आप लोग अपनी जो अशिया खुर्दनोश हैं वो आसानी से ख़रीद पा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर से या आम दुकानों से? खूबसूरत सवाल आपका, और इसका जवाब ये है कि हमारा बिज़नेस जो होता है ना, ये चलेगा तो सारे मामला चलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे ना, हम लोग इजी होंगे तो सारे घर के मामला इजी होंगे, अगर हम ही डिस्टर्ब होंगे तो डेफिनेटली सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी एक गवर्नमेंट की तरफ से भी इंदिया दिया जा रहा है कि अगर कोरोना की सेकंड वेव आई तो दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है। आपका कारोबार लॉकडाउन का बोझ बर्दाश्त कर सकता है दोबारा? बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि आप और मैं एक ही मतलब टॉन का हिस्सा हैं, और ये हम अपने आप से जब जवाब पूछते हैं तो इसका मतलब है नहीं हमें, क्योंकि देखें गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ है ही नहीं, वाज़ेह ही नहीं है। हमें कुछ जो बिज़नेस करने के लिए दे रहे हैं वो भी उसमें आप देखें कि हर चीज़ की बंदिश है। आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर चेक करते हैं तो इसके ऊपर इतने एक्सपेंस हैं। मैं एक बड़ा खूबसूरत सी चीज़ आपसे शेयर ज़रूर करूँगा, हमारे यहाँ करप्शन ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है, करप्शन महंगी हो गई। करप्शन ख़त्म नहीं हुई लेकिन करप्शन महंगी हो गई है। हुकूमत की कोई पॉलिसी अगर है भी तो वो कहीं पे इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आती। ना ताजिर बरादरी के लिए कोई रिलीफ है, ना आवाम के लिए कोई रिलीफ है। बात करते हैं दुकानदारों से भी कि अंकल शादी का सीज़न है, आप लोगों का कारोबार अभी कितना चल रहा है? आप लोगों के पास रश उस तरह आ रहा है जिस तरह हर साल इन महीनों में होता है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। हम खुद बहुत अभी परेशान है, बस बैठे हुए हैं इंतज़ार पे। और वाकई ही महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सक रहा है, कुछ कर भी रहे हैं लेकिन महंगाई ज़्यादा है। खाने पीने में भी, दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी है। इस पे ज़रा लेस होना चाहिए। हम सब आवाम, ये नहीं मैं अकेला, सब आवाम परेशान है। सोना तो महंगा हो गया, आपकी दुकान है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, आपको क्या लगता है कि लोग सोने के मुकाबले ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं और अब ये भी जो है वो महंगी है? जी, वो इसलिए है, बहुत सस्ती है। सोना तो फॉल्ट भी नहीं कर सकते, वो तो खाली आप खुद जाएं, रिंग्स नहीं ले सकते, नोस भी नहीं ले सकते। इसमें तो हम पूरा दुल्हन को ब्राइडल साइड तैयार करके शादी भी हो जाती है कम पैसों में, और सोने की साइड पे जाए तो वो तो बहुत महंगा है। आइए पूछते हैं ख़वातीन से जो कि इस टाइम शॉपिंग कर रही हैं, क्या उनके लिए चीज़ें सस्ती हैं, महंगी हैं, क्या कहना है उनका? शादी है तो उसके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन इन 2 सालों में ना बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है। तो जो प्राइस हम कहते हैं वो कहते हैं कि ये तो अब का तो नहीं हो सकता, ये तो ज़ाहिर सी बात है, आपके सामने ही है सारा कुछ। अच्छा, कारोबारी जो मर्द हजरात हैं उन पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादा असर जो उनके घरेलू हैं लोग, ख़वातीन हैं, मियाँ बीवी बच्चे, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा होता है। ज़्यादा शॉपिंग उन्होंने करनी है, पैसे उन्होंने स्पेंड करने हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या देखती हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप ये सब चीज़ें आसानी से ख़रीद सकें? नहीं, कभी भी नहीं। अब तो हम जो है ना, जहाँ पे हम 4-5 चीज़ें ख़रीदते थे अब एक ले लेते हैं, बस उसी में गुजारा करते हैं। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल कहना चाहूँगी कि हमारी जान छोड़ दे। पाकिस्तान में ये वो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या इसके अलावा जनवरी भी, जिसमें शादियों का सीज़न अरूज पे होता है। लेकिन एक कोरोना की वजह से, दूसरा कारोबार ना होने की वजह से इस सीज़न में पहली दफ़ा अनारकली बाज़ार में दुकानें भी वीरान हैं। आइए बात करते हैं इसी तरह एक दुकान के मालिक से कि वो क्या कहते हैं इस सब के बारे में। अच्छा, आपका ये जो कारोबार है काम का, या ये जो है फैंसी कपड़ों का, ये कितना को मुतासर हुआ है महंगाई की वजह से? इसमें ये कारोबार काफ़ी हद तक मुतासिर हो गया। लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो काफ़ी कम हो गई हुई है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जो चीज़ पहले किसी कीमत पे मिलती थी, हर दुकानदार ने अपना रेट चार्ज करना शुरू कर दिया। उस चीज़ों के हवाले से ड्यूटीज़ भर गई हैं, और कुछ जिसके पास जो माल है उसी हिसाब से उसकी उस प्राइस को वो बढ़ाई जा रहा है। प्राइस ऑफ कंट्रोल किसी हद तक किसी भी चीज़ में नहीं है। और हर बंदा, यानी कि जिस तरह जो भी कस्टमर आ रहा है उसकी जो परचेजिंग पावर है जो पिछले साल के निस्बतन काफ़ी कम होती जा रही है,
और दिन ब दिन जो भी कस्टमर आता है वो पहले से, यानी कि जब कोई चीज़ थी पहले कोई 10,000 का सूट लेता था, अब वही 3-4 हज़ार के सूट पर आ चुका हुआ है, ताकि ये चीज़ कोरोना की वजह से लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, ये जो अब आ रहा है एक लहर के जी, दोबारा से सेकंड वेव आ सकती है कोविड की, या उसके पेश नज़र कोई लॉकडाउन किया जा सकता है या स्मार्ट लॉकडाउन भी किया जा सकता है, उसके लिए आपका कारोबार तैयार है? नहीं मैडम, अभी इसके लिहाज से तो किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। ऑलरेडी हम लोग बहुत बैकअप जा चुके हैं, तकरीबन हर दुकानदार इस लिहाज से 5 से 10 साल पीछे जा चुका है ये कोरोना की वजह से। नाजरीन, अवाम का हमने एक ऐसा तबका देखा जो कह रहा है कि वो खुदकुशियों पे मजबूर है, काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, यहाँ पैसे नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसा तबका भी है जो कि अभी भी पुरुमीद है कि इस महंगाई के बाद जो है वो उनको रिलीफ दिया जाएगा। आपका नाम? नुमान, ये जो इतनी महंगाई हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महंगाई तो ज़रूर हुई है, इसमें कोई नो डाउट है, लेकिन अब वक्त लगेगा, इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। क्योंकि आपका जो पहले 10 साल जिन्होंने हुकूमत की है, ये उसमें जो भी आपके मसले मसाइल थे वो एकदम ही 2 साल में तो एकदम ही टर्न अराउंड आपको नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इस तरह पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड इमेज जो चेंज हुआ है उसमें ज़मीन आसमान में फ़र्क आ गया। जो पहले इमेज पाकिस्तान का 2 साल पहले वर्ल्ड वाइड इमेज था, जो आज वर्ल्ड वाइड इमेज पाकिस्तान का है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलेंगे, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। क्योंकि दोबारा आपके पास और ऑप्शन भी कोई नहीं है, खान साहब के अलावा आप किसको दोबारा किसको वोटिंग देंगे, किसको देंगे चांसेस कि वही दोबारा जिन्होंने चोरी वगैरह जिनकी वजह से आप ये फेस कर रहे हैं, वो दोबारा उन्हीं को मौका देंगे कि ताकि आपके आके और आपको डुबो दें आपके मुल्क को। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम किसी और को वोट नहीं दे सकते। अब कोरोना के लिए वो कह रहे हैं कि सेकंड वेव आएगी तो हो सकता है कि लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाएं। आपको लगता है कि आपका कारोबार इतना मजबूत है कि वो दोबारा लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकता है? ये वो तो नहीं बर्दाश्त करना, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा लॉकडाउन लगेगा। अगर लगेंगे तो सिलेक्टिव एरियाज़ पे लगेगा, जो उस तरह इन्होंने एक कामयाब पॉलिसी गई है पाकिस्तान को, इसको वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो सिलेक्टिव लॉकडाउन की पॉलिसी निकाली इमरान खान साहब ने, इसको वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया जा रहा है। महंगाई के हाथों सभी परेशान हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या आने वाले वक्त में आवाम की इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हुकूमत कोई रिलीफ देगी या नहीं। आपसे जल्द मुलाकात दोबारा होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।